बोला था कि भाई पाकिस्तान यूएसए को ना कि सिर्फ मारेगा बल्कि लताड़ेगा। देखो आज थोड़ा सा गुजारा करो, अपन स्टूडियो से थोड़ा बाहर है, कहीं पर आया हुआ है, समझो किसी की शादी में ही अटेंड करने के लिए आया है, लेकिन क्या करे साला मजबूरी है, गाड़ी में ही अपने को वीडियो रिकॉर्ड करने का है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर पाकिस्तान ने यूएसए को ना कि सिर्फ लताड़ा है बल्कि ऑलमोस्ट आप कह लो 170 करोड़ लोगों की जो भावनाएं थी उनको जो है ना वो बिल्कुल रोका है, और उनको बोला है कि भाई 15 वाला मैच चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यूएसए की आबादी देखी जाए तो शायद 14-15 करोड़ है, लेकिन इनको सपोर्ट कर रहे थे 170 करोड़ टोटल फॉलोअर्स। अब उनको पाकिस्तान ने जवाब दिया और पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली यहाँ पर चैलेंज कर दिया इंडिया को। लेकिन बता रहा हूं, अगर इस अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हमने अगर इंडिया के खिलाफ हक दिया ना, आगर जी ने अगर इंडिया के खिलाफ एक बार फिर से हक दिया, मैं बता रहा हूँ रोने लग जाऊंगा, मेरा रोना निकल जाएगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हमें हर हालत में अब इंडिया को हराना है। अगर ये सब कुछ करने के बाद आप इंडिया के सामने हक दिए और आप फेल हो गए, मैं मोबाइल उठा कर जमीन पे मारूंगा, भैंस की टंग दुनिया को खत्म कर दूंगा, बोलूंगा जो करना है करो, लेकिन भाई मेरे को पाकिस्तान टीम जीतनी चाहिए, 100% जीतनी चाहिए। 15 वाला मैच हमें चाहिए आगा जी, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास ट्रॉफी ड्रामे बहुत हैं, देखिए हमारे मतलब जब हार जाएंगे तो ये पता है क्या बहाने करेंगे, देखो सब कुछ डिटेल में आपको बताता हूँ। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पहले तो इस मैच को डिस्कस कर लें। तो इस मैच में हमारे बॉबजी द किंग, एब्सोल्यूट जीनियस प्लेयर बॉबजी द किंग ने आज एक बार फिर से अपनी वो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो 2021 वाली झलक दिखाई है कि भाई मेरे अंदर अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है, मैं अभी हराम खा खा के इतना मोटा नहीं हुआ हूं कि बिल्कुल मुझसे एक छक्का नहीं ना मारा जाए। छक्का मारा, इवन बॉबजी द किंग ने एक ओवर में 21 रन निकाले, एक ही ओवर में बाबर ने 21 रन निकाले, छक्का चौका चौका पता नहीं कितने को इतने चौके और छक्के मारे, वो बेचारे बॉलर परेशान हो गए कि ये बाबर आजम के अंदर ये एबी डिविलियर्स की आत्मा कहां से आ गई। तो ये बाबर आजम को जो है वो थोड़ी सी बचत हो गई, मतलब वहां पर आउट बड़े गंदे तरीके से वो, ये मैं आपको बताऊं, जब भी बाबर आजम बॉबजी द किंग औकात से बाहर की शॉट ट्राई करते हैं वो हमेशा आउट हो जाते हैं। एक आध दफा लग भी जाती है 10 में से एक मरतबा, मगर 10 में से एक मरतबा जब भी बाबर आजम औकात से बाहर की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि मैं छक्के मारने की बात कर रहा हूं, जो कि जाहिर सी बात है ना वो बाबर का गेम है ना ही बाबर छक्का मार सकता है, वहां पर बॉबजी द किंग ने क्या किया कि भाई मैं जाऊंगा छक्का मारने, आई डोंट केयर अबाउट इट कि कौन क्या बोलता है कौन कैसे बोलता है, मेरे को मारना है छक्का, और मैं ऐसा छक्का मारूंगा कि दुनिया मेरे को जो छक्का छक्का बोलती है ना उनके छक्के छुड़ा दूंगा। अब यहाँ पर बाबर ने 46 रन किए जब 33 बॉलों में, 143 का स्ट्राइक रेट, अगेन स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था, लेकिन इतनी उम्मीदें दिलाने के बाद अगर इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट हक दिया 15 वाले मैच में तो फिर क्या होगा, फिर हमें मेरा और ज्यादा गंदा रोना निकल जाएगा, मैं रोने पे आ जाऊंगा कि भैंस की टांग क्या मर जाऊं मैं। मतलब पाकिस्तान को क्या हम सपोर्ट करना छोड़ दें भाई, खुदा का वास्ता कभी तो रन मार लो, कभी तो पाकिस्तान को जिता दो। अब बाबर हमेशा हल्के मैचेस के अंदर रन करता है, चाहे वो जिम्बाब्वे हो यूएसए हो किसी के अगेंस्ट भी हो, ठीक है, उसके हमेशा रन आते हैं। हम लोग इसी बात के ऊपर बाबर से सबसे बड़ा रेंडी ऑर्टन करते हैं कि भाई इस तरह नहीं करो, अगर आपको रन करने ही है तो आप अच्छे रन करो और इंडिया जैसी ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट रन करो, ताकि उसका इंपैक्ट पता चले, आपको जीतने का मकसद पता चले कि हमारा जिंदगी में आखिर मकसद क्या है। ऊपर से अभी हमारा जो साहिल अफरान है, जिसको बहुत ज्यादा लोग हरामजादा कहते हैं इंडिया के अंदर, तो भाई आज उसने बता दिया कि भाई वो बाप है क्रिकेट का, यूएसए क्रिकेट की टीम को गाड़ के रख दिया साहिल अफरान ने। 180 के स्ट्राइक रेट से, औकात से बाहर के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग करी। उसने एक कॉन्टेस्ट जो एक वो मैच बनाया जा रहा था ना कि यूएसए वर्सेस इंडिया इज एन एब्सोल्युटली डेड रबर और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला और ये नहीं होने वाला वो नहीं होने वाला, भाई साहिल अफरान ने बोला कि भाई मैं फैंटास्टिक बनाऊंगा, मैं बुमराह को छक्का मार के मैं जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा फिर से। भाई मुझे ना डॉक्यूमेंट्री चाहिए ना मुझे बुमराह से छक्का चाहिए, मुझे चाहिए पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान रेंगते हुए जीते, नहीं हंसते हुए जीते, नहीं रोते हुए जीते, जो भी जीते मर मर के जीते, लेकिन हमें चाहिए इंडिया से। हम पाकिस्तानी मर गए हैं, हमारी गैरत ऑलमोस्ट मर गई है कि हम एक मैच इंडिया से नहीं जीत पा रहे, और हमारी हरकतें अगर तुम देखोगे तो हमने पता नहीं क्या क्या दुनिया में बता कर रखा है, जी पाकिस्तान तो ये है, जी पाकिस्तान तो वो है, जी पाकिस्तान तो ये। हमें हर हाल के अंदर ये मैच भी चाहिए और आने वाले जितने मैचेस हैं वो भी चाहिए। हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए आगा जी, हमें सिर्फ 15 वाला मैच नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर भाई पाकिस्तान की तरफ से टोटल 190 का टारगेट दिया गया, जो कि अगेन बोलूंगा भाई यूएसए की बॉलिंग को आपने बिल्कुल खाते में नहीं लिया, ये गलत बात है। देखो उनके अली खान नहीं थे, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। अली खान हालांकि वो भी साला पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान को पेलने में हमेशा सबसे आगे बढ़ता है वो बंदा। अली खान यहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके अलावा उनके पास काफी और ऐसे बॉलर थे। सौरभ नटवलकर ने अच्छी बॉलिंग कराई, हालांकि इंडिया के अगेंस्ट इस बंदे ने हक दिया था, 66 रन खा लिए थे अपने कोई 4 ओवर के अंदर, जबकि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है इसने फिर से पेलना चालू कर दिया। पाकिस्तान ने रगड़ते रुगड़ते जो भी आप बोलो
कि विकेटें हमारी गिरी, कोलैप्स हमारा फिर भी हुआ, लेकिन हमने टोटल 190 का किया, जिसके ऊपर हमें पता था कि ये यूएस की औकात से बाहर। और जब मैं लाइव आया था मैंने उसी वक्त आपको ये बात बता दी थी कि भाई यहाँ पर यूएसए तो क्या, उसका बाप भी आ जाए ना, वो भी चेज नहीं कर पाएगा। और आपको पता है कि यूएसए का कोई बाप है ही नहीं, क्योंकि यूएसए साहब जो है वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए मैंने ये बात कही। बाकी हाँ, अगर हमें इंडिया के खिलाफ खेलना है तो भाई ये बात मेरी अभी से लिख के रख लो, 190 का टोटल काफी नहीं है। अगर आपको इंडिया के अगेंस्ट अच्छा टारगेट करना है तो आपको कम से कम 230 बनाना पड़ेगा। 230 बनाएगा पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है। अगर चेस करने पे जाता है फिर तो भाई भूल जाओ, फिर आप जीत ही नहीं सकते हो। सवाल ही, अगर पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और पहले गलती से बॉलिंग कर ली तो भाई पाकिस्तान का जीतना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो उन लोगों ने मार मार के 20 ओवर पूरे होंगे उनके पास बैटिंग करने के, मार मार के। हमारा तो पता नहीं कि हम 230 करें ना करें, लेकिन इंडिया का पक्का है कि भाई वो 300 मारने के चक्कर में जो है ना, वो पाकिस्तान का बॉलर्स का बेड़ा गर्क कर देंगे। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो आज खेल रही थी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, हम रोते रोते मर गए कि भाई बाबर को निकालो, शाहीन को निकालो फिर से। अच्छा, शाहीन की कुट बड़ी लगी है, शाहीन अफरीदी को धोया बहुत है भाई। वो हमारे अपने शयान जहांगीर, पाकिस्तान का लड़का है, कराची का लड़का, उसने पकड़ के शाहीन अफरीदी के रोंगटे निकाल दिया और शाहीन अफरीदी को रोने पे मजबूर कर दिया। वो बेचारा पागल होगी कि भैंस की टंग, मैंने जिंदगी में ऐसा क्या किया है कि मेरे पीछे सब लोग पड़े हुए हो। तो शाहीन अफरीदी की घटिया बैटिंग आज एक बार फिर से आपको देखने को, घटिया बॉलिंग आपको देखने को मिली। हालांकि एक छक्का लगा है बैटिंग के अंदर, उसमें शाहीन अफरीदी को क्रेडिट देना पड़ेगा, मगर ओवरऑल यूएसए ने बहुत अच्छी फाइट की भाई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद 100 से कम के ऊपर यूएसए निपट जाएगा, क्योंकि यूएसए की टीम है तो पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे कहां झुकेगी। लेकिन यूएसए की टीम ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी यार, बहुत ही आउट क्लास बैटिंग करी। हालांकि अगर आप औकात अनुसार देखोगे तो मैं कहूंगा भाई पाकिस्तान इसकी सोच से ज्यादा अच्छी खेला है यूएसए, और मुझे इसके लिए जो है ना थोड़ा सा उनके लिए बुरा भी लग रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा जीतना जरूरी था और हमने एक स्टेटमेंट सेट करना था अगेंस्ट इंडिया कि भाई हम 15 वाले मैच के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम किसी के बाप की नहीं सुनने वाले, हम 15 वाले मैच में कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन हम जो है जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे अब उम्मीद लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान के टोटल हो गए हैं 4 पॉइंट्स, हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। हमें वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जाने के लिए कम से कम 6 पॉइंट्स की जरूरत है, मिनिमम 6 पॉइंट्स की जरूरत है, और वो 6 पॉइंट्स हमें इजीली मिल जाएंगे, बिकॉज आगे वाला मैच हमारा नमीबिया के साथ है। और भैंस के टंग अभी इतने बुरे दिन तो आए नहीं है कि हम नमीबिया से पेल जाएं। अगर इंडिया ने हमें पेल भी दिया, फर्ज करो रगड़ भी दिया, वैसे होना नहीं चाहिए, इतना अच्छा कमबैक करने के बाद अगर आप इंडिया से पिल गए तो भाई मैं कूद जाऊंगा आपके ऊपर, मैं वो जैकेट वैकेट पहन के कूद जाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि भाई ये काम नहीं करना है आपने, अब इंडिया के हाथों बिल्कुल भी जलील नहीं होना है, ठीक है। ये पाकिस्तान के इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, बट यू हैव टू परफॉर्म वेल अगेंस्ट इंडिया इफ यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट। बिकॉज आपने बॉयकॉट का ड्रामा किया, आपने बहुत कुछ किया, आपने इंडिया को बड़ा चैलेंज दिया, आपने इंडिया को पकड़ के रखा कि भाई सब हम तुम्हारे साथ खेल ही नहीं दिया, जो करना है करो। इंडिया ने पहले दिन से बोला था कि ये खेलेंगे, ये आएंगे हमारे साथ खेलने के लिए, और अब हमारी गवर्नमेंट ने क्योंकि अनाउंस कर दिया कि अब खेलोगे, तो अब हमारा वो मैच जीतना जरूरी है, वरना हम जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम क्या बोलेंगे दुनिया को कि जी हमारे साथ हमने प्रैंक कर दिया, मतलब अपनी क्रिकेट टीम को हम खुद ही बेड़ागर्क करवाने के चक्कर में है। इसलिए मुझे लगता है कि सारी नफरतों को बुलाकर हमें इस मैच को खेलना चाहिए, और जो लोग हम खेल भी रहे हैं, और हमें इंडिया के खिलाफ 15 वाला मैच अब चाहिए। आप लोग का इस मैच में क्या रिएक्शन है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, हो गया, बाय बाय।